हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स 2023 आने वाला है, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू क्लब अप द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ जोग्राफी, वेदर इट इज़ आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक एटसेट्रा। तो इसीलिए टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जोग्राफी करंट अफेयर्स। एवरी डे द सब्जेक्ट वुड चेंज। टुडे इट इज़ फॉर जोग्राफी। वी हैव डन करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हमने आर्ट एंड कल्चर के भी किए हैं, अब हम जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 1। डू नॉट इग्नोर दिस वीडियो एट एनी कॉस्ट गाइज, बिकॉज 100% प्रॉबिलिटी है कि जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव बीन रिपीटेडली इन न्यूज़ एंड क्वेश्चंस फ्रॉम देम हैव बीन आस्क्ड इन CDS का एग्जाम ऑल्सो। UPSC CDS एग्जाम प्रीलिम्स में आने की संभावना और भी ज़्यादा है। सो डोंट स्किप दिस पर्टिकुलर लेक्चर एट एनी कॉस्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. Before we start this session, here's a small announcement for all of you. On Unacademy, I am bringing up my own course on geography, which is a rapid revision batch. Rapid revision means within 5 days we are going to revise entire geography including current affairs. ठीक है, there will be total 100 topics which we are going to revise, the most important topics from which there are 100% probability ki questions can come in prelims 2023. So if you are preparing for 2023 or 2024, then also you can enroll in this batch. You don't have to take Unacademy subscription for that. There is a separate link that I have provided in the description box. This batch is just for rupees 499 rupees. You can get discount also if you use my code ARPITA10. इससे आपको बैच पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्राइस पर। तो इसीलिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू विल बी हैविंग अ लिंक. यू कैन क्लिक ऑन इट, यू कैन इनरोल एवरी डे फॉर 5 days. फ्रॉम 8th of May द बैच इज स्टार्टिंग. सो क्लासेस वुड बी एट नाइट 10 to 11 PM. हम रात को 1 घंटा दबाकर अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs, MCQs etc. This particular link is for this batch only. You don't have to take Unacademy subscription, okay? And this batch would be taken on the platform of Unacademy by Arpita Sharma classes. हम Unacademy के स्टोर पर ये बैच आपका लेंगे. तो ये अर्पिता शर्मा क्लासेस का ही बैच है, बट प्लेटफॉर्म Unacademy रहेगा. तो आपको अगर इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एंड और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एंड आफ्टर गिविंग योर एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, यू थिंक यू आर गोइंग टू क्लियर इट. ठीक है, एक अंदाजा हो जाता है. यू गेट दिस इंटुएशन कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर कि वी आर गोइंग टू क्लियर इट और नॉट. सो इफ़ यू थिंक कि आप मेंस के लिए पॉलिटी पहले से कंप्लीट करना चाहते हैं, देन आई एम ब्रिंगिंग अप अ न्यू बैच विच इज़ पेज बाय पेज M. लक्ष्मीकांत बाय अर्पिता शर्मा. एंड 30 days का ये बैच रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 16th June. नेक्स्ट मंथ से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 16 जून से. ठीक है, क्लासेस का टाइम क्या रहेगा वो आपको अपडेट हो जाएगा वंस यू इनरोल. And Monday to Saturday classes would be there. Monday to Friday classes would be there basically. And Saturday Sunday would be your test. Saturday Sunday को pre and mains oriented test होगा. This would be an integrated batch of 30 days. Prelims plus mains. Price is 400. Now this is not on Unacademy. This batch is solely taken by me personally through Zoom classes. ज्योग्राफी का कोर्स भी मैं ही लेने वाली हूँ, बट ये जो बैच है इसमें जूम क्लासेस के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू इनरोल यू कैन मेल ऑन दिस ईमेल ID upscwithease@gmail.com. सीट्स आर ओनली 30. ऑलरेडी 20 स्टूडेंट्स हैव इनरोल्ड. 20 बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है. 10-15 सीट्स ही बची हैं. तो ये जो प्राइस है 400, ये इंक्रीज़ हो जाएगा 14th May के बाद. तो 14th May तक ये प्राइस आपको मिल रहा है, यानी कि 25% डिस्काउंट मैं आपको दे रही हूँ इस पर. तो आप इनरोल करना चाहते हैं तो you can mail our team at this email ID. Okay, now let's start. First, very important topic that we are going to cover is Samudrayan mission. Very important. First of all, any mission that is launched, you have to remember which ministry launches it. कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये आपको पता होना चाहिए ना. हमेशा याद रखना, any mission that would be asked in prelims, they will ask you about the ministry and the aim of the mission. These two things they are going to ask. So the ministry here is Union Ministry of Earth Sciences. समुद्रयान मिशन है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लॉन्च किया है.
अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, अगर हम अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स इसके याद रखने हैं कि हु इज़ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री. ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द हेड. एंड हु इज़ द इंडिपेंडेंट इन चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री? इट इज़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह. इंडिपेंडेंट इन चार्ज कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं. ठीक है. एंड डॉक्टर एम रविचंद्रम इज़ द सेक्रेटरी ऑफ दिस मिनिस्ट्री. तो ये आपको पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं. अब जब हम अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री की बात करते हैं, इट इज़ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाई दिस मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड? अब इसको क्रिएट क्यों किया गया? व्हाट इज अर्थ साइंसेज? बेसिकली इट विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट रिलेटेड टू वेदर ऑफ द प्लैनेट, climate, ocean, coastal state, hydrology, seismology, natural hazards, etc. It will also explore deep marine resources, living and non-living resources. That is why the Samudrayan mission has been launched. So you have to remember that this mission's aim is to develop a self-propelled manned submersible to carry 3 human beings. मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड स्वजागृत स्वचलित एक सबमरीन बनाई जाएगी जिसमें 3 ह्यूमन बींग्स डीप ओशन एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डीप ओशन और डीप सी? अभी दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. ये डीप सी क्या होता है? सो डीप सी इज द पार्ट ऑफ द ओशन दैट लाइज बिलो डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स. 200 मीटर्स तक की डेप्थ होती है, वो तो ओशन है. उससे नीचे जब आप जाओगे वो डीप सी बन जाता है, 200 मीटर्स के नीचे की डेप्थ. यहाँ तो 6000 मीटर की डेप्थ को एक्सप्लोर किया जाएगा. क्या एक्सप्लोर किया जाएगा? क्या क्या रिसोर्सेज है जो ह्यूमन बींग्स के काम आ सकते हैं डीप सी में, बिकॉज डीप सी हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड सो फार. जितना आप सब सोचोगे डीप सी होता है, ठीक है, उससे कहीं बियॉन्ड है डीप सी के रिसोर्सेज. तो हमने अभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है. एंड दिस सबमर्सिबल दैट मैन्ड मशीन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, इट्स नेम इज मत्स्या 6000, बिकॉज 6000 मीटर्स की डेप्थ को एक्सप्लोर किया जाएगा. मत्स्या इज रिलेटेड टू फिश. ओके. नाउ दिस मत्स्या 6000 इज बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विच इज़ इन चेन्नई. ये आपको पॉइंट याद रखना है. NIOT चेन्नई का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना ओशन टेक्नोलॉजी का, वो मत्स्या को डेवलप कर रहे हैं. और किस मिशन के अंडर डेवलप हो रहा है? डीप ओशन मिशन विच इज नोन एज समुद्रयान मिशन. ओके. इस मिशन को 2021 में ही अप्रूवल मिल गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस न्यूज ओनली, दैट इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी विच इज ISA एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, दे हैव एक्सचेंज्ड PMN exploration contract. Both the International Seabed Authority, who are exploring the seabed, the deep sea, and our Ministry of Earth Sciences, they have signed a contract. Contract of what? To exchange polymetallic nodules. Polymetallic nodules के ऊपर आपके question prelims में पूछे जा सकते हैं. What is polymetallic nodule? I'll show you an image. You can see this. आप नीचे deep sea में ocean bed में देखोगे इस तरीके के nodules पाए जाते हैं. These kind of nodules are found. What are they? What is this nodule? It is basically manganese nodule. ये एक rock फॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मैंगनीज, हाइड्रोक्साइड्स, आयरन पाया जाता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स हियर इज द हीट डोम. हीट डोम क्या होता है? देखो, डोम का मतलब होता है गुंबद इस तरीके का. ठीक है, स्तूपा काइंड ऑफ गुंबद, दैट इज डोम. ठीक है. नाउ दिस डोम, व्हाट इज इट? व्हेन द हाई प्रेशर सर्कुलेशन इज देयर इन एटमॉस्फेयर. जब हाई प्रेशर होता है ना एटमॉस्फेयर में, उस वक्त एटमॉस्फेयर ड्राई होता है. ऑलवेज रिमेंबर, लो प्रेशर में एटमॉस्फेयर हैज मॉइस्चर, हाई प्रेशर में बिकॉज द एयर इज कमिंग डाउन. ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होता है? एयर नीचे जाती है, इट इज डिक्लाइनिंग एंड डिसेंडिंग. एंड लो प्रेशर में एयर राइजेज अबव, सो बेसिकली वहाँ पर रेन हो जाता है. तो ये मॉइस्चर होता है. हाई प्रेशर में ड्राई होता है इन्वायरमेंट, गर्म होता है. सो हाई प्रेशर सर्कुलेशन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर. दैट सर्कुलेशन एक्ट्स एज अ डोम. इस तरीके का ना डोम जैसा बन जाता है हाई प्रेशर का, व्हेन द एयर इज डिसेंडिंग डाउन. ठीक है, एयर इज डिसेंडिंग डाउन, दिस काइंड ऑफ डोम कैन बी सीन. ठीक है, दिस डोम, because it is very dry, when the air descends, the atmosphere is very dry, and that dry atmosphere traps the heat at surface, and that is why you get the heat dome. ये गर्म हो जाता है डोम. ये जो मतलब बेसिकली जो एयर प्रेशर, एयर नीचे जा रही है, वो एक तरीके की नीचे जाती हुई हवा जो है वो डोम जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, जिसमें गर्मी जो हीट है, गर्म हवाएं हैं, वो कैद हो जाती हैं.
ठीक है। हॉट एयर टिपिकली राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर बट डोम स्लिट कॉजेज एयर टू सिंक। हॉट एयर वैसे तो राइज करेगी, बट ये जो लिड है ना डोम का, ये जो डोम क्रिएट हो गया है एटमॉस्फेयर में, ये एयर को ट्रैप कर लेता है, इसीलिए तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हेयर यू कैन रिमेंबर इज, राइट इट डाउन, द हीट डोम, इसे आप लिख सकते हैं, हीट डोम इट अकर्स when an area of high pressure traps the warm air over a region, एक रीजन के वार्म एयर को जब हाई प्रेशर ट्रैप कर लेता है, जस्ट लाइक अ लिड ऑन अ पॉट फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम, उससे हीट डोम की फॉर्मेशन होती है। एंड द लॉन्गर दैट एयर रिमेन्स ट्रैप्ड, द मोर द सन वर्क्स टू हीट द एयर एंड इट प्रोड्यूसेस वार्मर कंडीशंस विद एवरी पासिंग डे, और गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। दैट इज योर हीट डोम, उसको हम हीट डोम बोलते हैं। हीट डोम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो आप किसी भी एस्पेक्ट से इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर यू कैन राइट इट डाउन इज कि several nations, please write it down, several countries in Europe recorded their hottest January this year 2023 में सबसे गर्म जनवरी, काफ़ी, एंड जनवरी इज़ द कोल्ड मंथ, बट स्टिल हॉटेस्ट मंथ जनवरी यूरोप में आया। इन कंट्रीज़ लाइक पोलैंड, इन कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क ऑल्सो दिस हैज़ बीन सीन। ठीक है, डेनमार्क में भी देखा गया, पोलैंड में भी देखा गया, जेक रिपब्लिक में भी देखा गया, देन नीदरलैंड्स में भी ये देखा गया है। इवन इन नीदरलैंड्स ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, राइट। बेलारूस में भी देखा गया है, इन बेलारूस ऑल्सो, इन लिथुएनिया, प्लीज़ इसको मैप्स पे एक बार ज़रूर देख लेना, लातविया। Okay, so experts are saying that continent is experiencing extremely warm spell because of the formation of heat dome over the region. Even in September 2022 in US, you must have seen in the news कि heat dome की condition काफ़ी ज़्यादा increase होती जा रही थी। ठीक है, so now heat dome basically generally stay for a few days, ठीक है, but it can extend up to weeks also. Scientists they suggest that any region of high pressure, कोई भी region है अगर high pressure का, any region, write it down, any region of high pressure, ठीक है, whether it is a heat dome or not, whether it is heat dome or not, forces the air to sink, नीचे जाने के लिए फोर्स करती है। ठीक है, and once it reaches the ground, it gets compressed, वो compress हो जाती है, it gets compressed and becomes even warmer, और ज़्यादा गर्म हो जाती है। and the more the air sinks, I told you, the atmosphere becomes drier, जितना ज़्यादा एयर नीचे सिंक करेगी उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर ड्राई होता चला जाएगा, and further it will raise the temperature of the area, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। It is said that heat dome formation is related to the behavior of jet stream। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ जेट स्ट्रीम, इसी के साथ आपको जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, दीज आर नैरो, राइट इट डाउन, दीज आर नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स वेयर इन द अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो ऊपर का लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल होता है, उसमें एक नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग हवाएं जो हैं, आप टॉप में कहीं भी बिल्डिंग लो, भले ही हीट डोम क्रिएट हो रहा है, बट इफ़ यू आर ऑन द 17th 18th और 20th और 21st फ्लोर, गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, 21 माले होते हैं, वहाँ जाओगे तो देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स, राइट, नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन दी अपर लेवल, तो देयर यू एक्सपीरियंस दी जेट स्ट्रीम। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, नाउ जेट स्ट्रीम इज बिलीव टू हैव अ वेव लाइक पैटर्न, इस तरीके का इनका पैटर्न होता है फ्लो करने का जेट स्ट्रीम्स का।
ठीक है, दिस इज हाउ दे फ्लो एंड इट कीप्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन अगेन नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ में फ्लो करेंगी एंड देन वापस से साउथ साउथ से नॉर्थ, ऊपर और नीचे, इस तरीके से ये फ्लो करती हैं, ठीक है, ये इनका पैटर्न रहता है। व्हेन दीज वेव्स गेट बिगर, जब ये वेव्स एकदम बढ़ जाती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं, ठीक है, दे मूव स्लोली, व्हेन दे आर शॉर्ट दे मूव एट अ वेरी रैपिड स्पीड, ओके, बट व्हेन दे गेट इलोंगेटेड इनका स्पीड जो है वो शॉर्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स दे बिकम स्टेशनरी ऑल्सो। दिस इज व्हेन हाई प्रेशर सिस्टम गेट स्टक, व्हेन they are short, so their speed is very high, but then they get elongated, तो speed slow हो जाती है and at one point it becomes stationary, it gets stuck at one place, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है, हाई प्रेशर सिस्टम से फिर आपका हीट डोम बन जाता है। दिस इज हाउ हीट डोम एंड जेट स्ट्रीम आर रिलेटेड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द अर्थ्स इनर कोर। नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू लेयर एट अर्थ्स इनर कोर। देखो आप देखोगे स्टार्टिंग में वी हैव द क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट में अंदर जाओगे देयर आर आउटर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर में भी एक नई लेयर डिस्कवर की है साइंटिस्ट ने, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने। सो सॉलिड मेटालिक बॉल इज डीप इनसाइड इनर कोर, दिस इज द न्यू लेयर, द सॉलिड मेटालिक बॉल, छोटा सा मेटालिक बॉल है जो इनर कोर में पाया गया है, ठीक है, विच इज डब्ड एज द इनर मोस्ट इनर कोर, उसको इनर मोस्ट इनर कोर की उपाधि दी गई है। वाई इट इज सॉलिड, बिकॉज वी नो हाई प्रेशर होता है, द मोर डीपर यू गो इन टू द अर्थ कोर द मोर प्रेशर यू विल सी। हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इधर द अर्थ इट स्टॉप्स आयरन अलॉय फ्रॉम मेल्टिंग एंड दैट इज वाई इट बिकम्स सॉलिड। जो भी आयरन अलॉय है वो मेल्ट होना कम हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो इसलिए वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर विद दिस पर्टिकुलर सॉलिड मेटालिक बॉल, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर, जितने भी बाहर के लेयर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। दिस काइंड ऑफ थ्योरी वॉज हाइपोथेसाइज्ड, इट वॉज प्रपोज 20 ईयर्स अगो, बट नाउ वी हैव सफिशिएंट डेटा टू आइडेंटिफाई इट। 20 साल पहले तो सिर्फ ये एक थ्योरी थी, बोलने की बात थी कि इनर कोर का भी एक इनर मोस्ट पार्ट होता है, लेयर होती है एक और, बट अब ये प्रूव किया गया है, डिस्कवरी हो गई है, तो फाइनली ये प्रूव हो गया है कि जितना आप ज़्यादा डीप जाओगे उतना ज़्यादा लेयर्स डीप बनते जाएंगे हाई प्रेशर की वजह से, इसलिए हमको यहाँ पर इनर मोस्ट इनर कोर मिला है, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं आपके कॉमेंट्स भी देख रही हूँ, ठीक है, अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ऑल राइट, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पॉइंट क्लियर हो गया है। चलो तो ना इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो फिफ्थ लेयर मिली है ना इनर कोर, ये क्या चीज़ है, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट इनर पार्ट ऑफ अर्थ, बहुत साल पहले ही बना हुआ होगा, तो हमें अर्थ के जब फॉर्मेशन हुई थी, लेयर्स बननी शुरू हुई थी, उस टाइम पर किस तरीके के रिसोर्सेज थे, कैसा अर्थ था, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इनर कोर से मिलेगी, ठीक है। एंड देन बिकॉज इट इज़ द सेंटर मोस्ट रीजन, तो हमें अर्थ के कोर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द फिफ्थ लेयर, तो साइंटिस्ट विल बी वेरी इंक्विजिटिव कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स बियॉन्ड दिस लेयर, एंड देन इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा एज ऑल्सो, इफ वी अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एंड हाउ इट चेंजेस इन टू द डिफरेंट कोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर ना अर्थ का कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ्स इनर कोर, जब हम इनर कोर की बात करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट द इनर कोर ऑफ अर्थ, राइट इट डाउन, इनर कोर जो है अर्थ का, इट इज़ अ हॉट बॉल ऑफ द साइज ऑफ द प्लैनेट प्लूटो। जैसे कि वो जो आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है ना, उसके साइज का है हमारा इनर कोर, जस्ट इमेजिन द साइज, ओके। एंड वाई इट इज़ सॉलिड, ये सॉलिड क्यों होता है इनर कोर, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। वाई, बिकॉज अर्थ की डिफरेंट लेयर्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन टू इट, ओके। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आउटर कोर, बिकॉज वी नो दैट द आउटर कोर इज़ नॉट सॉलिड, वो आपका लिक्विड रहता है, ठीक है, बिकॉज इस पर इतना प्रेशर नहीं है, दैट इज़ वाई, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि रफली 5000 किलोमीटर्स बिलो द सर्फेस वी लिव ऑन, द इनर कोर कैन स्पिन इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। ये इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट विद ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, सो राइट इट डाउन। इसका जो स्पिनिंग होती है ये इट इज़ इंडिपेंडेंट स्पिनिंग,
ठीक है, बिकॉज इट फ्लोट्स इन द लिक्विड मेटल, आउटर कोर जो है आपका, ठीक है, इस पे फ्लोट करता है इनर कोर, तो इसलिए इसकी स्पिन अपने आप इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इट इज़ फॉर एग्जांपल यू टेक अ बॉल एंड यू पुट अ वाटर ऑन इट एंड यू पुट अ बॉल ऑन इट इनसाइड द वाटर, देन यू रोटेट द बॉल, ठीक है, इस बॉल को रोटेट करो, बट यू विल सी द रोटेशन ऑफ द स्पिनिंग ऑफ दिस बॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पिनिंग ऑफ दिस इंटायर बॉल, ठीक है। जो बॉल है इसकी स्पिनिंग इस पूरे बर्तन के स्पिनिंग से डिफरेंट ही हो रही होगी, अपने आप में ही झूम रहा होगा, इतना लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर इनर कोर में टेम्परेचर क्या रहता है, 7200 से 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का, यानी कि 4700 के करीब डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द इनर कोर, बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई thermal conductivity, it has very high electrical conductivity, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए। अब देखो यहाँ आपको दिखेगा ये क्रस्ट है, ठीक है, ऊपर का जो सरफेस होता है अर्थ का, इट इज़ द आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ, और ये जो क्रस्ट होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक, जो ज़मीन जिस पे आप खड़े हो, ठीक है, बेसिकली बसाल्ट, ग्रेनाइट, इस तरीके के रॉक्स होते हैं। देन यू हैव दी मैंटल, यहाँ पर जैसे नीचे जाओगे मैंटल आएगा। मैंटल जो होता है, राइट इट डाउन, मैंटल इट लाइज बिलो दी क्रस्ट, इट इज़ अप टू 2900 किलोमीटर का थिकनेस होती है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ हॉट डेंस आयरन एंड मैग्नीशियम सॉलिड रॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मैग्नीशियम के और आयरन के हॉट डेंस सॉलिड रॉक्स मिलेंगे। देन यू गो टू द कोर, कोर जो होता है वो आपका अर्थ का सेंटर होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वी हैव द लिक्विड आउटर कोर, लिक्विड आउटर कोर, एंड देन वी हैव द सॉलिड इनर कोर, एंड इसमें हमको 5th लेयर मिली है सॉलिड इनर कोर के अंदर, ठीक है, सॉलिड इनर कोर। द कोर इट इज़ मेड अप ऑफ nickel, it is made up of iron, it is made up of molten rock, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ऑल राइट, अब बात आती है राम सेतु के बारे में। रिसेंटली अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, राम सेतु, ठीक है। राम सेतु, ब्रिटिशर्स ने इसको एडम्स ब्रिज भी नाम दिया था। नाउ राम सेतु व्हाट इज़ इट, एज यू कैन सी इन द मैप, दिस इज़ राम सेतु। रामायण तो आप सबने पढ़ा ही होगा, तो रामायण से आपको पता ही है कि राम जी ने श्रीलंका जाने के लिए, लंका जाने के लिए, सीता जी को वापस लाने के लिए क्या किया था, राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु इज़ द चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स बिटवीन पंबन आइलैंड, which is also known as Rameshwaram Island on the coast of Tamil Nadu, and Mannar Island which is at the coast of Sri Lanka। तो देखो ये जो यहाँ पर हो जाएगा मन्नार आइलैंड, तमिलनाडु में, यहाँ से आपको मिलेगा ये रामेश्वरम आइलैंड, जिसको पंबन आइलैंड भी बोलते हैं। तो इन 2 आइलैंड्स के बीच में, यहाँ पर इन 2 आइलैंड्स के बीच में यू विल सी लाइमस्टोन शोल्स, ठीक है, जिससे ये राम सेतु बना है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल चेंज द इंक ऑफ द स्लाइड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज, इसको हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। सेकंड कि इट इज़ लोकेटेड ऑफ द साउथ ईस्टर्न, रिमेंबर द डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इट इज़ अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल, ठीक है, it is the chain of limestone shoals between the Pamban Island and the मन्नार आइलैंड, ठीक है। 2 आइलैंड है, श्रीलंका का मन्नार आइलैंड हो गया, इंडिया का आपका पंबन आइलैंड हो गया। एंड द ब्रिज फाइंड्स मेंशन इन द हिंदू एपिक रामायणा। इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड रामा टू रीच श्रीलंका टू रेस्क्यू सीता माँ। राइट नाउ देर इज अ प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन, विच वॉज मेंशनड इन द राम सेतु मूवी ऑल्सो, सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है सेतु समुद्रम। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सेज that it will reduce steaming distances between east and west coast of India, है ना। तो जितना भी स्टीमिंग डिस्टेंस है, शिप को स्टीम कराया जाता है, तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड इट विल स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी बाय इम्प्रूविंग नेविगेशन। इफ द राम सेतु का कुछ हिस्सा इनको कट करना पड़ेगा, इससे नेविगेशन आपका सही रहेगा, ये कहना है इस प्रोजेक्ट का। व्हाट आर द कंसर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैरियर, बे ऑफ बंगाल और पाक बे के बीच में राम सेतु इज द नेचुरल बैरियर, इट विल डिस्ट्रॉय दैट। सेकेंडली इट विल बी अ थ्रेट टू द कोरल रीफ प्लेटफॉर्म्स
रिपोर्ट्स गल्फ ऑफ मन्नार में जो है, सो इन्वायरमेंटलिस्ट एंड इवन द कल्चरिस्ट दे आर सेइंग कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ cultural connectivity between India and Sri Lanka. If you are trying to break some part of it, you are going to break that cultural connectivity also between both the countries. ठीक है, इतना पुराना हमारा रिश्ता है तो वो भी टूट जाएगा. तो इसीलिए ये cultural connectivity के against है. You should not do it. That is why Ram Setu, this particular area was in news. You have to remember where is it connected, which two islands, and the islands are located in which nation. Okay. Now let's solve 2-3 questions and then we'll end the session. Consider the following activities: spraying pesticides on a crop field, inspecting craters of active volcanoes, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. At the present level of technology that we have, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? तो यहाँ पर देखो drones have been in news. All the vloggers and YouTube influencers are using drones these days, right? तो इसलिए इतना भारी usage है drones का that they can ask you questions over it. तो tell us, you have to solve this question by identifying कि using the drone technology what can be done, what activities can be performed. So you have 5 seconds का time है आप लोगों के पास. जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, येस, ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे कर सकते हो आप क्रॉप फील्ड में. एक्टिव वॉल्केनोस के लिए क्रेटर्स को भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है. एंड येस, डीएनए एनालिसिस के लिए स्पाउटिंग वेल्स जो अपना ऊपर पानी स्प्राउट करती हैं ना अपने हेड से, तो उससे आप ब्रेथ सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये करंट अफेयर्स में काफ़ी टाइम तक रहा है. Fertigation, controlling alkalinity of irrigation water is possible. Efficient application is rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible. Increased availability of nutrients to plants is possible. Reduction in the reaching of chemical nutrients is possible using fertigation. तो जल्दी से बताओ which option is correct? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? PYQ है ये, ठीक है, ये मत समझना कि मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है. इट इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है. Correct answer here is C, 1, 3 and 4. Now let us understand what exactly is fertigation. देखो स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है? रॉक फॉस्फेट जो होता है वो सल्यूबल नहीं होता. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको लिख लो आप. ठीक है, रॉक फॉस्फेट इज नॉट सल्यूबल. ठीक है, सो इट इज़ नॉट सल्यूबल एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सूटेबल फर्टिलाइजर के लिए. एज फॉर एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट सल्यूबल. ओके, नाउ हियर व्हाट इज फर्टिगेशन? अब ये फर्टिगेशन क्या होता है एग्रीकल्चर में? जब आप फर्टिगेशन टेक्निक के बारे में पढ़ते हो, राइट इट डाउन. इट इज़ ए मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने का क्रॉप फील्ड्स में मेथड है इन विच फर्टिलाइजर्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरीगेशन वाटर. ड्रिप सिस्टम के थ्रू, ड्रिप सिस्टम के ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया था. दिस इज हाउ ड्रिप सिस्टम वर्क. दिस इज अ पाइप, दीज आर प्लांट्स. ठीक है, अ पाइप इज लेड डाउन ऑन द फील्ड, देर आर होल्स इन द पाइप एंड फ्रॉम दोज होल्स द वाटर ड्रिप्स आउट एंड इट इरीगेट्स दी पर्टिकुलर प्लांट. जिस प्लांट के पास वो होल बन रहा है वहाँ से पानी निकलेगा और उस प्लांट को इरीगेट कर देगा ड्रिप बाय ड्रिप. इससे क्या होगा? पानी वेस्ट नहीं होगा. ड्रिप इरीगेशन से पानी वेस्ट नहीं होता, वरना तो आप पूरे पानी जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी पानी डाल दोगे. ठीक है, इससे जहाँ ज़रूरी है वहीं पानी जाएगा. ठीक है, तो इस पानी के अंदर ही जो पाइप में पानी जा रहा है इसी में फर्टिलाइजर ऐड कर दिया जाता है. उसी को हम फर्टिगेशन मेथड बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था. विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट. अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizers, is a by-product of oil refineries. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से बताएं. ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वेरी इजी, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दो. देखो फर्स्ट को तो एलिमिनेट कर दो बिकॉज नॉट एडमिनिस्टर्ड ये तो नहीं है. केमिकल फर्टिलाइजर्स के रिटेल प्राइस आर एडमिनिस्ट्रेट. ठीक है, आर एडमिनिस्टर्ड. तो करेक्ट आंसर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ही आपका आ गया. थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, थोड़ी सी गट फीलिंग यूज़ करेंगे, तब भी आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ये थी आपकी आज की क्लास और
द ज्योग्राफी बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ मे। आज हो गया 5th, तो 2 दिन बचे हैं। आप चाहें तो फटाफट से इनरोल आज ही कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.